हाय एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है क्लास 9th के ऊपर। अब देखो भाई, आज है 13 मार्च और अगर आप सब भी कंफ्यूज हो कि भाई क्लास 9th अगर हमने स्टार्ट करनी है तो करे कैसे, और दूसरा ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्लास है एज हमने सभी ने यही सुना है। उसके बाद बुक्स और मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ है, और ऊपर से यार बर्डन इतना पड़ेगा, प्रेशर इतना होगा, तो करें क्या। तो आई हैव सोल्यूशन फॉर यू ऑल। तो सबसे पहले भाई तो बहुत आराम से तुम लोगों को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग डेली के डेली जो भी काम है वो करोगे। डेली के डेली चाहे थोड़ा पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, बट तुम लोग जो है वो पढ़ोगे। अब देखो भाई, तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन तो ये है क्लास 9th के लिए। तो देखो भाई, 9th क्लास है, टफ होगी एज कंपैरेटिव टू योर 8th क्लास। तो यहाँ पर तुम लोगों को क्या है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है और एक स्टेप अहेड चलना है, आगे चलना है। 1 स्टेप अहेड मतलब देखो यार, अभी तो जैसे 13 मार्च है, तो तुम लोगों की जो भी है क्लासेस, वैसे ज़्यादातर स्कूल्स लगे नहीं होंगे, और अगर कई स्कूल्स लगे भी होंगे तो इतना सिलेबस नहीं हुआ होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, घर पे ही तुम लोगों को अपना सिलेबस रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। तो भाई मेरी मानो तो एनसीईआरटी इज़ अ गोल्ड। ठीक है, बस एनसीईआरटी को ही पढ़ते रहो अच्छे से, और कंसेप्ट क्लैरिटी पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। और एक और चीज़ यार, 9th क्लास है, ये नहीं तुम लोग कर सकते क्योंकि एक लॉन्ग क्लास जा रही है। ये वाले मार्च से लेके अगले फेब जैन तक जो भी ये चलेगा, तो ये प्रॉपर क्लास चलने वाली है तुम्हारी। तो तुम लोग जो है ये नहीं कर सकती मैं आज ही ये सारे एक एक चैप्टर ख़त्म कर लूँगी, तो वो तुम लोग जल्दी से थक जाओगे, क्योंकि ये जो है एक पूरी मैराथन रेस है। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों को लंबे टाइम तक चलना है, तो बेबी स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंट होकर करना है, अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, ओवर प्रेशराइज नहीं करना है। और एक और जो टिप है विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज़ कि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी कभार क्या होता है, क्योंकि 9th क्लास ऐसी है कि हम लोग जो है जितने मर्जी चाहे हम लोग चैप्टर को 2 बार 3 बार अच्छे से कर लें, बट जब तक हम जो है क्वेश्चंस नहीं कर लेते हैं तो हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है कि भाई आंसर तो सेम होता है, बट क्वेश्चन का पूछने का वे ही कुछ अलग सा होता है कि जो हमें समझ नहीं आता, और हम लोग कभी कभार पजल्स भी हो जाते हैं उसमें। तो वही चीज़ है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर कोई बैच आपको, जैसे फिजिक्स वाला के काफ़ी अच्छा बैचेस आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। बट अगर आप नहीं चाहते हो कि परचेज करना, तो आई थॉट यूट्यूब इज़ द बेस्ट। ठीक है, यूट्यूब बेस्ट है। एटलीस्ट तुम लोग जो है कोई भी अपने मनचाहे टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, बट ये क्लास है 9th में, तुम लोगों को एक कहते हैं ना बेस बनाने वाली क्लास है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। और एक और जो टिप जो है, जो कि मैंने 9th में जो थी वो फॉलो नहीं की थी, तो किसी टाइम मैं लैक कर रही थी उस चीज़ के लिए, दैट इज़ सेल्फ स्टडी। तो किसी भी सब्जेक्ट की ना लो, बट तुम लोग जो है एक अपनी साइंस की और एक अपनी मैथ्स की ज़रूर लो, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट की ना लो। ठीक है, और अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग साइंस एसएसटी की भी ले सकते हो भाई। मैथ्स की तो लेनी लेनी है, वो तो आप कोई भी सेल्फ स्टडी के अलावा कोई भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है, पूरा साल पढ़ा है तो यू कैन ईजिली मेक द नोट्स। तो तभी ये वीडियो स्टार्टिंग में आ रही है, तो जस्ट पुश योर सेल्फ कि तुम लोग जो है कर सकते हो भाई। ठीक है, और यहाँ पर मोटिवेशन क्या है भाई, तुम लोग बेस्ट हो, अभी छोड़ दो, जो 8th में हो गया वो हो गया। तो 8th तो 9th के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं है। वैसे तो तुम लोग जब +1 में आओगे तो तुम लोग देखोगे कि 9th भी उसके मुकाबले है तो कुछ नहीं थी। बट देखो, एज जैसे कि तुम्हारा अभी मेंटल एबिलिटी इतनी डेवलप नहीं हुई है, तो तुम्हारे लिए 9th क्लास इज़ मच टफ क्लास। तो येस, यू आर बेस्ट। और अपने आप को जब तुम लोगों ने देखा कि यार मैंने आज नहीं पढ़ा, तो अपने आप को खुद ही पिंच किया करो कि भाई आज मैंने नहीं पढ़ा है पर मुझे जो है पढ़ना है। अपने आप को खुद ही मोटिवेट किया करो, क्योंकि कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक तुम लोगों में अंदर से मोटिवेशन ना आए। अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करो, क्योंकि यही क्लास जो है यही तुम्हारा बेस बनाएगी। जिसने 9th में अच्छे से पढ़ना सीख लिया, वह 10th में जाकर आगे उसको पढ़ने का एक पैटर्न पता चल जाएगा, एक वे पता चल जाएगा। और at the last but not the least, that you are the author of your story.
तुम लोग अपनी जो है ऑथर हो अपनी स्टोरी के, तुम लोगों के हाथ में है कि तुम लोग अपनी 9th क्लास को कैसे करते हो। अगर 8th वेस्ट कर लिए तो कोई बात नहीं, अगर अब 9th में फोकस करो भाई, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। और मैं नहीं कहती हूँ कि एकदम आज ही 2 चैप्टर निकाल लो, आज ही ये कर लो वो करो। अरे भाई स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में लेके कर लो। अभी स्कूल नहीं आपके स्टार्ट हुए हैं तो कुछ घर पे अगर फ्री हो, कोई भी ऐसा टाइम है तो क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई। प्रेशराइज करके भी अपने आप को सारा एक दिन में भी तो सिलेबस करके जाते ही हो ना, वो भी दिन याद करो। तो अभी तो टाइम है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और एक और चीज़, एक गलती वो मत करना कभी भी, क्योंकि देखो भाई मंथली प्लान बनाने में तो कभी भी विश्वास मत रखना। वैसे तो मैं कहती हूँ वीकली में भी मत विश्वास रखना, ठीक है। सबसे पहला तो एक और चीज़ है, देखो प्लान तो हर कोई बना लेता है, बट उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या हो अगर हम अपने प्लान पे अच्छे से ना चल पाएँ, कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी कांट एग्जीक्यूट आवर करंट प्लान। तो वही चीज़ है ना। तो यही चीज़ है कि भाई प्लान तो बनाओ, बट देखो एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। तो तुम लोग जो है डेली स्केड्यूल्स वगैरह बना सकते हो, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, एंड टीचर्स ऑन द यूट्यूब विच प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।